हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 24, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेके आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। तो आपको गोल्डन एएसओ चैनल के साथ रेगुलरली बने रहना है और अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे करके वोकैबुलरी, फिर ग्रामर, फिर क्लोज टेस्ट और इस तरीके से हम आपकी चीजों को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे और आपको जो एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा इनहेंस होने में काफी ज्यादा हेल्प होने जा रही है। तो आज की वीडियो हम लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। तो देखो, आपको पता ही है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं वोकैबुलरी को, रूट वर्ड्स प्लस इमेजेस के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आपको चीजों को विजुलाइज करने में काफी ज्यादा इजी हो जाए। तो देखो, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब देख लो, लिखा हुआ है बेली। क्या लिखा हुआ है? बेली। आपको पता है रूट वर्ड बेली का मीनिंग क्या होता है? देखो, बेली मीनिंग होता है वॉर या फिर फाइटिंग। तो ये एक रूट वर्ड है, याद रखना। ये क्या है? ये एक रूट वर्ड है। तो इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है युद्ध, विरोध करना या फिर युद्ध करना। तो बेली या बेल मतलब क्या होता है? लड़ाई से रिलेटेड होता है। देखो डायग्राम देखो। तो आज इससे बहुत सारे रूट वर्ड निकल के आने वाले हैं, जिससे आपको ये चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस को क्या करना है, रिवीजन भी करते रहना है। तो बेल या बेली मतलब क्या होता है? लड़ाई से रिलेटेड है। अब देखो, पहला रूट वर्ड क्या, पहले इस रूट वर्ड से पहला वर्ड क्या निकल के आया है? पहला वर्ड निकल के आया हुआ है बेलिकॉज। क्या निकल के आया हुआ है? बेलिकॉज। तो बेली मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। बेली मतलब क्या होता है? वॉर, लड़ाई से रिलेटेड है, फाइट। और बेलिकॉज मतलब क्या होता है? बेलिकॉज मतलब होता है जो लड़ाकू है। लड़ाकू है मतलब डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन एंड विलिंग टू फाइट। तो बिल्कुल लड़ने के लिए आतुर रहता है, इसको बोलता है ना। ये वाला पर्सन क्या है, बिल्कुल लड़ने के लिए आतुर रहता है, उसको मारने के लिए। तो इस पर्सन को क्या बोलते हैं? बेलिकॉज पर्सन। तो यहाँ से निकला हुआ, बेली से निकला हुआ है, क्या मतलब जो बहुत फाइट करने के लिए क्या है, रेडी है, बेलिकॉज। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा आया हुआ है। नेक्स्ट वन लिख के आया हुआ है तुम्हारा एंटीबेलम। क्या लिखा आया हुआ है? एंटीबेलम। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबेलम। देखो, बेलम मतलब क्या होता है? बेल मतलब क्या होता है? बेल, बेल मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया BELL, बेल बोल लो, चाहे आप BELLI बेली बोलो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉर या फिर फाइट से रिलेटेड है। और एंटी मतलब होता है पहले। एंटी मतलब क्या होता है? पहले। तो क्या लिखा हुआ है? देखो, युद्ध से पहले, occurring or existing before a particular war, especially the US सिविल वॉर। एक्चुअली एंटीबेलम उस टाइप को बोलते थे जब यूएसए में सिविल वॉर हुई ना, उसके पहले के समय को बोलते थे एंटीबेलम। देखो, उसके पहले क्या हो रहा था, मस्त लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे थे, कोई अपना कारखाने में काम कर रहा था, कोई अपना व्यापार करने पे लगा हुआ था, कोई घूमने पे लगा हुआ था, सब नॉर्मल अपना काम करने पे लगे लगे हुए थे। तो उस पीरियड को बोलते हैं एंटीबेलम। क्या बोलते हैं? एंटीबेलम। एंटी मतलब पहले और बेल मतलब वॉर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिबेलियन। क्या लिखा हुआ है? रिबेलियन। तो ये तो पता ही होगा आपको, चाहे रिबेलियन बोलो चाहे आप रिबेल बोल लो। क्या होता है रिबेलियन, रिबेल मतलब? देखो, बेल मतलब क्या होता है या बेली मतलब क्या होता है? वॉर या फिर फाइटिंग। तो यहीं से लिखा हुआ है रिबेलियन मतलब जो विद्रोही होता है, जो विद्रोह करता है। एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और डिफाइंस अगेंस्ट अथॉरिटी। कोई भी जो अथॉरिटी होती है ना, उसके खिलाफ जब आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस करते हो, मतलब या आप उसकी अवमानना करते हो। जैसे यहाँ पर देखो, इसके खिलाफ जिसको बोलते हैं ना कि अरे, म्यूटिनी बोलते हैं इसको, एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है बगावत। म्यूटिनी मतलब क्या होता है? बगावत। अब बगावत तो आपको पता ही होगी, किसी भी कप्तान के खिलाफ आप बगावत कर दो, उसको विरोध में चले जाओ और बोल दो कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुमको हटाना चाहते हैं, हम तुमको भगा देंगे, ऐसे मार देंगे। उसका बोलते हैं म्यूटिनी, बगावत। तो रिबेलियन मतलब वही होता है। रिबेल मतलब होता है विद्रोह कर देना, किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी देश के खिलाफ विद्रोह कर देना, विद्रोही जो होते हैं। रिबेलियन, ये देखो आपने जैक्सपर वाली मूवी देखी होगी, उसमें भी बगावत नहीं करता हो। तो इसी को बोलते क्या बोलते हैं? रिबेलियन। कहाँ से निकला? बेल से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है पोस्ट बेलम। क्या लिखा हुआ है? पोस्ट बेलम। अब देखो, अभी क्या आया था, याद है आपको? एक आया हुआ था एंटी बेलम। क्या आया हुआ था? एक आया हुआ था एंटी बेलम।
BELLUNT, ये क्या लिखा हुआ है? पोस्ट और बेलम। जो चलो बताओ बेल मतलब क्या होता है? बेल, मैंने बार बार बता दिया आपको, चाहे आप बेल बोल लो चाहे आप बेली बोल लो, इसका मतलब क्या होता है? वॉर या फिर फाइट। और पोस्ट मतलब क्या होता है? पोस्ट मतलब होता है बाद में। एंटी मतलब क्या होता है? पहले। और पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। तो बेल लड़ाई के बाद का पीरियड आ गया, रेफरिंग टू द पीरियड आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका में जो सिविल वॉर हुई थी उसके जो बाद का पीरियड है उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट वेलम। और उसके पहले के पीरियड क्या बोलेंगे? एंटी वेलम। देखो बाद का पीरियड क्या होगा? बिल्कुल ऐसा होगा नहीं होगा? समझो देखो बम के धमाके होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे लोग, आपस में लड़ रहे होंगे, सब तहस नहस मचा हुआ होगा, उसको बोलते हैं पोस्ट बेलम। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अगला है आपका बेलोना। अगला क्या है आपका? बेलोना। तो क्या होता है बेलोना मतलब? ये बलून से कंपेयर मत कर देना, बलून अलग होता है, ये बेलोना है। ये कहाँ कौन से रूट वर्ड से निकला हुआ है? बेल। बेल मतलब क्या होता है? फाइट या फिर वॉर। और यहीं से निकलता है बेलोना। बेलोना मतलब होता है गॉडेश ऑफ वॉर। गॉडेश ऑफ वॉर मतलब जो लड़ाई की देवी होती है, देखो ये क्या बोलते हैं, जिसको रणचंडी बोलते हैं, या फिर युद्ध की देवी किसको बोलते हैं? युद्ध की देवी को क्या बोलते हैं? बेलोना। ये वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ काली माता, दुर्गा माता इनको मानते हैं ना, तो वैसे वहां पर बेलोना, गॉडेस ऑफ वॉर, या आप बोल सकते हो ग्रीक गॉडेस ऑफ वॉर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेलीग्रेंट। क्या लिखा हुआ है? बेलीग्रेंट। देखो बेलीग्रेंट मतलब क्या होता है? बेलीग्रेंट मतलब होता है ना जो बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि, या तो आप बोल दो कि जो वॉर के समय पर जो सिपाही लड़ाई कर रहा है उसको बोलते हैं बेलीग्रेंट। जैसे एक सिपाही है, मान के चलो ये सिपाही है, दो सिपाही हैं, लड़ रहे हैं आपस में कंट्री के लिए, किसी कंट्री के लिए, ऐसे बहुत सारे सिपाही लड़ रहे हैं, ये दो सिपाही भी आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे इन दोनों सिपाहियों को? ये बेलीग्रेंट है, मतलब युद्धरत है। युद्धरत मतलब अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, देखो लड़ाई कर रहे हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है। या फिर जो क्या होता है, अब बेलीग्रेंट पर्सन और कंट्री इज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, जो जो जिसको बोलते हैं अनफ्रेंडली जो होता है, एंड लाइकली टू स्टार्ट अ फाइट। और क्या करता है हमेशा किसी फाइट को क्या करता है? स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बेलीग्रेंट। तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो जो युद्धरत है, युद्धरत मतलब अगर आपको दिख रहा है कि देखो दो लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बेलीग्रेंट पर्सन है, देखो लड़ाई कर रहे हैं आपस में। या फिर जो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली होता है, इस सेंस में भी यूज होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव टाइप का होता है, ऑब्वियसली जो लड़ाई करने के लिए क्या रेडी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेलीग्रेंट, जैसे लड़ाई करने के लिए रेडी है इन सब लोगों से। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, बेलीपोटेंट। क्या लिखा हुआ है? बेलीपोटेंट। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलीपोटेंट? देखो बेल या बेली मीनिंग क्या होता है, जल्दी बोलो। बेल या बेली मीनिंग क्या होता है? वॉर या फिर फाइट। और बेली पोटेंट मतलब क्या होता है? मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हो, उनको प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में इन वीडियोस को देख रहे हो ना, धीरे धीरे करके ग्रामर की वीडियोस भी आएंगी, तो देखना आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इन वीडियोस का। देखो बेली पोटेंट मतलब क्या होता है? देखो बेली मतलब होता है फॉर अ फाइट, पोटेंट मतलब बताओ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंट, और कहाँ पर वो वर्ड यूज होता है, जरा रिमेम्बर करने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, क्या वर्ड था वो? मैंने आपको याद है मैंने क्या बताया था? OMNI, ओमनी पोटेंट, POTENT। अब पहले इस वर्ड का मीनिंग बताओ, ओमनी पोटेंट मतलब होता क्या है? चलिए बोलो, पहले बोलो ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल। फिर बताओ पोटेंट रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? पोटेंट मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ताकत, कितनी ताकत है आपके, कितनी पावर है आपका, कितनी शक्ति है आपके पास। तो ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पावरफुल, जो ऑल पावरफुल हो, एक ऐसा पर्सन जिसके पास सारी ताकत हो। तो ऐसा पर्सन कौन होता है? ऐसा पर्सन होता है गॉड, भगवान, उसको नहीं बोलते ओमनी पोटेंट। अगर आपको याद आ रहा होगा यहीं से निकले हुए थे ओमनी साइंस, यहीं से निकले हुए थे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी साइंस मतलब जो प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी और प्रेजेंट मतलब हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल प्रेजेंट, तो यहाँ से निकला हुआ। तो वैसे बेली पोटेंट, बेली मतलब वॉर, पोटेंट मतलब फाइट, जो क्या करे, मतलब क्या करे, जिसके पास जो क्या बोलेंगे, युद्ध में बहुत ज्यादा पराक्रमी हो। पोटेंट मतलब पावरफुल। अब बेली में लड़ाई, लड़ाई में जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, या जो लड़ाई में पावरफुल साइड हो, उसको बोलते हैं माइटी इन वॉर और पावरफुल इन बैटल। जैसे मान के चलो ये बैटल, ये एक सेना है और यहाँ पर एक सेना, इन दो सेनाओं के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। और आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ पर ये नंबर में भी ज्यादा है, और ये बेली पोटेंट है। बेली पोटेंट मतलब पावरफुल भी ज्यादा है, इनके पास ज्यादा अच्छी इक्विपमेंट है, ज्यादा पावरफुल है ये लोग। तो इन इन साइड को क्या बोलेंगे? इस साइड को, इस साइड को बोलेंगे बेली पोटेंट। कहाँ से निकला?
बैली और पोटेंट से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ लिख के आया हुआ, नेक्स्ट वन लिख के आया हुआ है बेलाट्रिक्स। क्या लिख के आया हुआ है? बेलाट्रिक्स। अब देखो, बेलाट्रिक्स मतलब होता है एक फीमेल वॉरियर। क्या होता है? वहीं से निकला, बेल से। बेल मतलब क्या होता है? बेल मतलब होता है लड़ाई से रिलेटेड। तो बेलाट्रिक्स मतलब होता है एक फीमेल वॉरियर। इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ ब्राइट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन। देखो, इसके दो मीनिंग होते हैं। महिला योद्धा या महिला योद्धा बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं? देखो, लड़ाई है ना, कई बार क्या होता है कि लड़कियों की भी जरूरत पड़ जाती है फाइट में। जब सिपाही या सैनिक कम पड़ जाते हैं, तो कई देशों ने क्या करा, उनको मुखौटा वखौटा लगा करके, ठीक है ना, ऐसे पर्दा वर्दा लगा करके उनको लड़ाई में भेज दिया। तो उन लड़कियों को क्या बोलते थे? बेलाट्रिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? बेलाट्रिक्स बोलते थे। तो ये वहीं से निकला हुआ है। बेल मतलब फाइट, और ट्रिक्स यहाँ से निकला हुआ है, ट्रिक। ट्रिक से निकला हुआ है, TRICK, ट्रिक्स। ट्राई यहीं से निकला, ट्रिक। मतलब वो एक ट्रिक यूज करते थे अपनी सेना को जानबूझ के बड़ा दिखाने के लिए। मान के चलो आपके पास कितने कितने हजार की सेना है, 50,000 की सेना है, लेकिन आपने क्या करा, आपको पता है सामने तो 1 लाख लोगों की सेना है। वो बोलेंगे अरे इनको तो हम वैसे ही हरा देंगे, आप मोरली वैसे ही हार जाओगे। या वो लोग तो वैसे ही बोलेंगे अरे हम तो इनसे डबल है, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो जानबूझ के क्या करते थे, प्लस क्या करते थे, 20 या 30 हजार लड़कियों को सिपाहियों के कपड़े बना करके लास्ट लास्ट में खड़ा कर देते थे कि तुम केवल नंबर दिखाने के लिए खड़े हो जाओ, बाकी आगे लड़के रहते थे। तो इससे क्या लगे, उनकी सेना भी, अरे यार वो भी बहुत बड़ी मात्रा में यार, 80-90 हजार तो वो भी दिख ही रहे हैं, इनकी सेना भी बहुत बड़ी है। जैसे कई लोग वैसे ही डर जाते थे। इसको क्या बोलते हैं? बेलाट्रिक्स। ट्रिक से निकला हुआ है। तो बेल लड़ाई के लिए ट्रिक यूज करता है, जो उन्होंने फीमेल वॉरियर को भी यूज कर लिया, ठीक है ना, लड़ाई करने के लिए। उसको क्या बोलता है? फीमेल योद्धा। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है, जो आकाश में ऐसे कॉन्स्टलेशन होते हैं ना, तारों का समूह जिनको बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन में तारों का समूह। उस तारों का समूह में जो ब्राइटेस्ट एक ओरियन कॉन्स्टलेशन होता है, उसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है, सबसे तेज चमकीला तारा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सप्तऋषि आपने सुने होंगे कि 7 तारे ऐसे हैं, 7 तारे ऐसे दिख रहे हैं, होते हैं ना जैसे 7 तारे। तो उन 7 तारों में एक तारा जो होता है सबसे चमकीला तारा होता है, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं। तो उसी तरीके से ओरियन में क्या होता है, ओरियन एक तारा समूह है। उस तारा समूह में जो सबसे तेज तारा चमकता है उसको बेलाट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलाट्रिक्स। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है केसस बैली। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको के पढ़ते हैं, हाँ, के से पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं केसस वैली। केसस वैली मतलब कि बैली मतलब क्या होता है? देखो, केसस वैली मतलब होता है जो बिल्कुल युद्ध का बहाना होता है, या युद्ध का कारण। आपको तो बस लड़ाई करने का कोई ना कोई कारण चाहिए, बस एक छोटी सी कारण मिल गया, छोटा सा कारण भी आपको मिल गया, तो आपने बस लड़ाई स्टार्ट कर ली। एन एक्ट और सिचुएशन दैट प्रोवोक्स और जस्टिफाइज अ वॉर, उसको क्या बोलते हैं? केसस वैली। आपने जॉन विक मूवी देखी हुई है? जॉन विक, JOHN, जॉन विक, WICK। इस पर्सन का नाम जॉन विक रहता है। ये एक हॉलीवुड मूवी है, बहुत फेमस मूवी है। तो जॉन विक, इसमें क्या होता है ना, ये बहुत डेंजरस पर्सन होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन होता है, लड़ाई लड़ाई छोड़ देता है। लेकिन क्या होता है, इसका सबसे, इसकी लाइफ में जो सबसे इसको पसंद होता है ना, वो होता है ये कुत्ता। इसकी और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, कुछ नहीं होता उसकी लाइफ में, बस यही होता है, ये कुत्ता होता है एक, ठीक है ना। तो इसलिए आपने कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो कोई कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ गैंग वाले इस कुत्ते को मार देते हैं। अब क्या हो गया, बस अब इसको तो रीजन मिल गया, वो वरना इसे सब चीज लड़ाई लड़ाई छोड़ी रहती है, बहुत बहुत ही पावरफुल रहता है, बहुत डेंजरस रहता है, लेकिन इसे सब चीज छोड़ा रहता है। लेकिन अब इसकी लाइफ में एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहती है, अब कोई उस इंपॉर्टेंट चीज को ही मार देगा तो भाई ये पागल नहीं हो जाएगा? तो बस उसके बाद ये पागल टाइप का हो जाता है, और फिर ये सबको मार देता है एक एक करके। तो उस मूवी का ही नाम है जॉन विक। तो क्या हो गया, केसस वैली, केसस वैली में उसको रीजन मिल गया कि सबको मारने का। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में एक ही इंपॉर्टेंट चीज था, और आपने उस चीज को ही मार दिया है, किसी पर्सन ने उस चीज को ही मार दिया है। तो बस ये क्या है, युद्ध का बहाना मिल गया उसको, बस कुछ में कुछ चाहिए था, तो एक चीज मिल गई, तो बस को सबको मार दिया। तो उसको क्या बोलते हैं? केसस बैली। क्या बोलते हैं? केसस बैली। इसको ऐसे याद रखो, केस नहीं बोलते, सूट केस, सूट केस। अब बैली में तो लड़ाई। तो सूट केस, उस सूट केस अगर तूने खोल दिया ना, तो भाई तो या वो सूट केस ही क्या है, सबकी लड़ाई का कारण है, ऐसे याद करो उसको, ठीक है ना। तो ये एक छोटे से क्या, जो प्रवोक कर देगा किसी भी लड़ाई को, वॉर को, फाइट को। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, चलो ये मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको कराता हूँ ये चीजें सारी की सारी रिवीजन। देखो, ढंग से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला आपको, मैंने एक रूट वर्ड बताया, उसका नाम क्या है? बैली। चलो बोलो, बैली मतलब क्या होता है? वॉर या फिर फाइट होता है बैली मतलब। यहीं से एक रूट वर्ड निकला, उस रूट वर्ड से ही एक वर्ड जनरेट हुआ, बैली कॉज। तो बैली कॉज मतलब क्या होता है? जो
विलिंग टू फाइट या डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन, जो अपना एग्रेशन बार बार दिखाते रहता है उस पर्सन क्या बोलते हैं बेलिकॉज। इस तरीके से देखो दिखा रहा डायरेक्शन, मारो क्या, मारो मुक्का, देखो ये इस पतले बच्चे को डराने पे लगा हुआ, मारो मुक्का बोलने पे लगा हुआ है। तो ये क्या है, बेलिकॉज टाइप का पर्सन है जो अपना एग्रेशन बार बार दिखाते रहता है फाइट करने के लिए, लड़ाकू टाइप का है, बेली से निकला था। नेक्स्ट वन क्या बोला मैंने आपको, एंटी बेलम, क्या बोला था, एंटी बेलम। तो क्या होता है एंटी बेलम, मतलब दो वर्ड बोले मैंने, एंटी बेलम और पोस्ट बेलम। तो एंटी मतलब पहले और बेलम मतलब लड़ाई, लड़ाई के पहले, युद्ध के पहले, अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर अ वॉर, युद्ध के पहले का समय। और एक होता है रिबेलियन, रिबेलियन मतलब क्या हो जाएगा, देखो रिबेल आपने सुना ही होगा, रिबेल है वो, रिबेल है कहाँ से निकला, बेल से निकला, मतलब रिबेल मतलब विद्रोही, विद्रोह जो करता है। डिफेंस अगेंस्ट अथॉरिटी, कोई भी जो अथॉरिटी होती है, कोई भी सरकार होता है उसके खिलाफ क्या करता है, बोलता है मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तुमको बाहर फेंक दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। तो इस तरीके से जनरली क्या होता है, बगावत जिसको बोलते हैं, रिबेल, रिबेलियन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ था पोस्ट बेलम, एक वर्ड था एंटी बेलम, एंटी मतलब पहले, बेलम मतलब लड़ाई, लड़ाई के पहले का समय। और एक है पोस्ट बेलम, पोस्ट मतलब बाद में और बेल मतलब लड़ाई, तो लड़ाई के बाद का समय, रेफरिंग टू द पीरियड आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद का समय। देखो कैसा होगा, ऐसे तो होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, बेलूना, क्या लिखा हुआ है, बेलूना, बेलूना मतलब क्या होता है, बेलूना मतलब होता है युद्ध की देवी। कौन होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में या ग्रीक में क्या होता है, युद्ध की देवी को बोलते हैं बेलूना। अगला देखो क्या निकल के आया, अगला निकल के आया बेलिग्रेंट, क्या निकल के आया, बेलिग्रेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली होता है, बेली से ही निकला है, लड़ाई से रिलेटेड वर्ड है, या जो फाइट लड़ाई को स्टार्ट करना चाहता है बस। या फिर उसको उसको बोलते हैं जो युद्धरत होता है, मतलब जो अभी लड़ाई में है, प्रेजेंट में, मान के चलो मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि दो व्यक्ति इस तरीके से लड़ रहे हैं, अगर अभी दिख रहा है आपको आपस में लड़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों व्यक्ति क्या है, बेलिग्रेंट है। बेलिग्रेंट मतलब ये युद्धरत है, अभी लड़ रहे हैं, देखो सामने सामने दिख रहा है मुझे, लड़ रहे हैं वो दो, तो उस उसमें क्या बोलेंगे उसको कि ये बेलिग्रेंट है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेलीपोटेंट, क्या लिखा हुआ है, बेलीपोटेंट। तो क्या होता है बेलीपोटेंट मतलब, देखो बेली मतलब क्या होता है, फाइट या वॉर, अब पोटेंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। तो जो युद्ध में पराक्रमी होता है या युद्ध में बलवान साइड होता है, पावरफुल इन बैटल होता है। मान के चलो एक कुछ सेना यहाँ पर है और कुछ सेना यहाँ पर है, अगर आप सोच रहे हो कि ये वाली सेना क्या है, ज्यादा पावरफुल है, तो इस सेना को क्या बोलोगे आप, ये बेली पोटेंट है। बेली मतलब फाइट, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, इनमें ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा पावर है, उसका बोलेंगे बेली पोटेंट। इसे मैंने आपको बता दिए थे, बहुत सारे वर्ड निकले थे, जैसे क्या निकला था, ओमनी पोटेंट, क्या निकला हुआ था, ओमनी पोटेंट जो ऑल पावरफुल है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट लिखा हुआ था आपका बेलाट्रिक्स, क्या लिखा हुआ था, बेलाट्रिक्स। तो क्या होता है बेलाट्रिक्स मतलब, देखो बेल मतलब होता है लड़ाई से रिलेटेड, और ट्रिक मैंने बोला था ना ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, तो क्या ट्रिक, कैसी ट्रिक्स यूज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, लड़कियों को भी वॉरियर के कपड़े पहना करके सेना में पीछे पीछे खड़ा कर देते थे, जैसे सामने वाले सेना को क्या लगेगा, और इनकी तो बहुत बड़ी सेना है, सेना और बड़ी लगेगी उससे, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, महिला योद्धा, बेलाट्रिक्स, एक ऐसी ट्रिक यूज करी। या फिर एक दूसरा नाम भी होता है इसका, क्या इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, जो बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार होता है एक तारा समूह में, एक बहुत ही चमकीले तारे को भी बोलते हैं बेलाट्रिक्स। नेक्स्ट देखो क्या लिखा था, केसस बैली, क्या लिखा हुआ था, केसस बैली। तो मैंने कैसे याद कराया था, बैली मतलब लड़ाई, और केस ये कैसा सूट केस है, उसको अगर आप खोलोगे तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, किसी दूसरे का सामान खोलोगे, वो बोले उसने बोला है कि हम नहीं, मेरा सामान नहीं खोलना है, तो लड़ाई हो जाएगी आपकी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जो युद्ध का कारण बनेगा, बहाना बनेगा, या युद्ध का कारण क्या बोलते, केसस वैली। नेक्स्ट देखो अब आप अकेले आ चुके हैं, दो इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, एक लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रीसेप्ट, और जो सेकंड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ परसेप्ट, क्या लिखा हुआ परसेप्ट। देखो प्री, इसमें प्री लिखा हुआ है ना, प्री से याद करो, प्रीसेप्ट को आप, अरे कोई भी आप एग्जाम देते हो उसमें पहले क्या देते हो, प्री देते हो, फिर क्या आता है, मेंस आता है, आता नहीं आता है, प्री आता है फिर मेंस आता है, तो पहले प्री आया हुआ है। प्री को याद करने के लिए क्या चाहिए आपको, भाई कुछ ना कुछ रूल्स आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आपको प्री निकालना है, तो सीजीएल 2025 का प्री निकालना है, मेंस निकालना है, तो क्या चाहिए आपको, रूल्स बनाने पड़ेंगे कि डेली रेगुलरली क्या 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 करना पड़ेगा, सुबह वोकैबुलरी की वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके हम ग्रामर की वीडियो डालेंगे, ग्रामर की वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर उनको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर इसी तरीके मैथ्स पढ़नी पड़ेगी आपको, इसी तरीके से रीजनिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे, आपके मार्क्स, जीएस आपको प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी।
तो ऐसे आता है, प्री है ना, प्री प्री प्रीसेप्ट में प्री का मतलब क्या होता है, रूल बनाना पड़ेगा, आपको नियम बनाना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए डेली मुझे वीडियो जरूर देखनी है, और उसके बाद मुझे प्रॉपर रिवीजन भी हर हफ्ते क्या करते रहना है, रिवीजन भी करते रहना है। तो क्या बोलते हैं, प्रीसेप्ट, अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव और व्हाट टू थिंक। और अगला क्या लिखा हुआ, परसेप्ट, ये निकला हुआ परसेप्शन से, देखो लिखा हुआ परसेप्ट, PERCEPT। तो परसेप्ट कहाँ से निकला हुआ, परसेप्शन से निकला, नहीं इसमें TION जोड़ दो, परसेप्शन हो जाएगा। तो परसेप्शन मतलब जो हमारा परसेप्शन होता है, जो हम अपनी इंद्रियों से, आंखों से देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये रियल है। आपको पता ही होगा, जो भी चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं वो रियल थोड़ी ना होता है। जैसे यहाँ पर हमने अपनी आंखों से देखा कि अरे, उसको लगा कि भाई यहाँ पर पानी है, वो इस तरफ चलने लग गया, पर यहाँ पर थोड़ी ना है पानी एक्चुअली में, या ये पेड़ और पानी यहाँ पर थोड़ा ना है। तो उसको क्या बोलता है, परसेप्शन। आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ है, पर कई बार क्या होता है वहां पर वो चीज नहीं होती है। तो लिखा हुआ ना कि अवलोकन किया हुआ या निरीक्षण करा हुआ, आपको लगता है कि नहीं नहीं यहीं पर है, पर वहां पर होता नहीं है। आपने मिराज का नाम सुना होगा, मिराज होता है ना रेगिस्तान में, इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। तो क्या हुआ, तो इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परसेप्ट। आपको लगा कि आपको आपकी इंद्रियों को लगा, या फिर आपके जो परसेप्शन को लगा कि नहीं वहीं पर है, पर आप वहां पर गए, पर वहां पर आपको कुछ मिला ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन या परसेप्ट, यहाँ से याद करना आपको। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है कंपेयर, और इसको क्या पढ़ते हैं, कंपेयर पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, होमोफोन्स हैं। होमो मतलब सेम, और फोन मतलब साउंड, सेम साउंड आएगा, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग क्या होगी, अलग होगी। देखो कंपेयर तो बहुत ईजी है, आपको पता ही है। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, देखो इन दोनों चीजों को, यहाँ पर 3 उसने संतरे रख लिए हैं, और यहाँ पर 2 उसने सेब रख लिए हैं, उन दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ, तुलना करना जिसको बोलते हैं, बहुत ही बेसिक है, तो सुना ही होगा आपने, दो व्यक्तियों के भी, दो पर्सन के बीच तुलना करो। टू कंसिडर पीपल और थिंग्स इन ऑर्डर टू सी हाउ सिमिलर और हाउ डिफरेंट दे आर, क्या बोलते हैं, कंपेयर करना। अब देखो ये अलग है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है कंपेयर, लेकिन क्या है, PERE है, कंपेयर PERE। तो कंपेयर में PERE का मतलब क्या होता है, जो कार्यक्रम को संचालन करने वाला होता है। देखो ये कोई भी कार्यक्रम जब स्टार्ट होता है, आप ऑनलाइन में यूट्यूब में देखते हो, टीवी में देखते हो, तो उसमें कोई एंकर टाइप का नहीं आता पहले, तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्राम टुडे, आज है हमारा इंडिया गॉट टैलेंट में, आज हमारे पहले परफॉर्मर हैं, जो इस तरीके से बोलता है, होता है ना उद्घोषक जो होता है, स्टार्ट करता है, चलिए 2025 का डांस इंडिया डांस स्टार्ट करते हैं, आज भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शो होने वाला है इस साल भी। तो इस तरीके से जो बोलता है, क्या होता है, जो क्या करता है, देखो, अ पर्सन हु इंटेन करता है ऑडियंस को एंड इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोड्यूस नहीं कराता हो, तो हमारे पहले परफॉर्मर हैं, जैसे पूजा, या फिर ज्योति हमारी पहली परफॉर्मर है, या फिर आज इंडियाज गॉट टैलेंट में हमारी पहली परफॉर्मर है आशीष। इस तरीके से जो नाम यूज आते हैं, तो अ पर्सन हु एंटरटेन्स द ऑडियंस, या इंट्रोड्यूस कराता है डिफरेंट परफॉर्मर्स को किसी शो में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपेयर। या आज हमारे जो इस तरह के जो जिनका नाम देता है आगे से, तो कार्यक्रम का जो संचालन करता है उसका बोलते हैं कंपेयर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो ये वाला तो बहुत ही बेसिक है, आपको याद हो जाएगा, कंपेयर की स्पेलिंग तो क्या ही बोलोगे आप, ठीक है ना। और जो दूसरी वाली स्पेलिंग है ई वाली, उसमें याद रखना आप, उसमें क्या है, उसमें है जो कार्यक्रम को संचालन करता है उस पर्सन का है। तो किस तरीके से मैंने 4 वर्ड याद करा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आ चुका है आपके लिए प्रैक्टिस। आपको डेली इस तरीके से प्रैक्टिस जरूर करनी है, आपकी एक हैबिट बन जाएगी ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करके आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। अभी तो 24 वाली वीडियो है, 60 वीडियोस तक हमको चलना है। आई नो ये इतना इजी नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी इसको कंप्लीट करेगा, तो ऑब्वियसली बाई डिफॉल्ट आपको पता ही है, जो पढ़ेगा तो भाई नंबर तो उसी का आएंगे जो देखेगा। और हर चीज तो इतनी ईजी होगी नहीं, धीरे धीरे करके आप इससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन बना रहेगा कि आप रेगुलर इंटरवल पर वीडियो देख रहे हो, डेली वीडियोस देख रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर एक जब डिसिप्लिन बना रहेगा ना, तो 100% आपका प्री और मेंस क्लियर होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, तो आपको पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, देन आपको क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। पहला लिखा हुआ कंपेयर, देखो एक वर्ड क्या था, COMPARE। इस कंपेयर का मतलब तो आपको पता ही है कि भाई दो चीजों के बीच में कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। लेकिन ये क्या है, ERE वाला है, तो कंपेयर मतलब क्या होता था, क्या था, मैंने क्या बताया था, एंकर बोला था, नहीं बोला था, जो एंकर होता है, जो होस्ट करता है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, होस्ट जो करता है किसी भी शो को, क्या करता है, होस्ट करता है, उसका बोलते हैं एंकर। तो नेक्स्ट वन देखो, प्रीसेप्ट, देखो दोबारा आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्री, प्री प्री लिखा हुआ ना, तो प्री करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको एक रूल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको डेली लाइफ में क्या करने पड़ेंगे, रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कि आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है,
आगे समय उसको क्या बोलते हैं, रूल। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, परसेप्ट। क्या लिखा हुआ है, परसेप्ट। मैंने कहा से याद कराता है, परसेप्शन से। कहाँ से याद रखना है, परसेप्शन से। इस तरीके से याद रखो। थ्री, परसेप्शन जो होता है, आपको लग रहा है कि भाई, आपकी आंखों को लग रहा है कि भाई वहां पर है, पर वो वहां पर है ही नहीं, उसको बोलते हैं परसेप्ट। वहीं से निकला परसेप्शन। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है देखो, बेली अपोटेंट। बेली मतलब लड़ाई, आज ही बताया, बेली रूट वर्ड लड़ाई। और पोटेंट मतलब पोटेंशियल, जिसमें लड़ाई में क्या है, ज्यादा पोटेंशियल है, जो ज्यादा पावरफुल है। फोर्थ वन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, बेला ट्रिक्स। वो याद बताओ क्या बोला था, बेल मतलब क्या होता है, लड़ाई। और ट्रिक्स मतलब लड़ाई में क्या यूज करी उसने, ट्रिक यूज करी उसने। क्या ट्रिक यूज करी, लड़कियों को भी लड़ाई में खड़ा कर दिया पर लड़कों की ड्रेस बना के, या वॉरियर की ड्रेस बना के। उसको क्या बोलता है, फीमेल वॉरियर। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका पोस्ट बेलम। देखो, बेलम, बेल मतलब लड़ाई और पोस्ट मतलब बाद, तो बिफोर वॉर। सॉरी गलती होगी, आफ्टर वॉर। नहीं, पोस्ट मतलब बाद में होता है, सही से बोलो। इसका हो जाएगा सिक्स। और एंटी मतलब पहले, और बेल मतलब लड़ाई, तो लड़ाई के पहले का समय, इसका क्या हो जाएगा, एक सेकंड। पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद ये इसका ये हो जाएगा, सिक्स का ये है, सिक्स का हो जाएगा ये। तो पोस्ट पहला मतलब लड़ाई के आफ्टर, बाद का समय। और एंटी मतलब पहले, तो लड़ाई के जो पहले का समय हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंटी बेलम का हो जाएगा सेवन। आगे समझ में, ठीक है ना। वो तो सुनने में लग रहा, पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद का समय, आफ्टर। और एंटी मतलब पहले, तो पहले का, लड़ाई के पहले का समय। बेलोना, किस तरह की याद कराया था मैंने, बेलोना। कौन थी बेलोना, बेलोना मतलब क्या था, गॉडेस ऑफ वॉर। क्या कौन थी, गॉडेस ऑफ वॉर, लड़ाई की देवी, युद्ध की देवी जिसको बोले थे। बेलिकॉज, बेलिकॉज मतलब जो विलिंग टू फाइट, बिल्कुल झगड़ा करने के लिए आतुर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बेलिकॉज। रिबेलियन, रिबेलियन मतलब मैंने आपको बताया था, रिबेलियन कौन था, जो विद्रोही था, या फिर जो क्या कर रहा था, बोलते हैं ना कि जो बगावत कर रहा था, बगावत, रिवोल्ट कर रहा था, बगावत कर रहा था, उसका बोलते हैं रिबेलियन। इस तरीके से हमने करे थे। आई होप आपके इन 10 में से काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे। अब देखा अगला क्या लिखा हुआ है, अब आपके लिए आ गया कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज बेलोना गॉडेस ऑफ लव। जो बेलोना होती है वो प्यार की देवी होती है, या फिर किसी और की देवी होती है। इसका आंसर आपको यस या फिर नो में कमेंट सेक्शन में देना है। और इज बेलिग्रेंट अ गुड पर्सन। जो भी बेलिग्रेंट पर्सन है, युद्धरत पर्सन है, युद्ध करने के लिए आतुर रहता है, युद्ध को स्टार्ट करता है, क्या वो एक अच्छा पर्सन होता है। आपको देना है यस या फिर नो में। तो पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, और देन इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।